Good evening to all of you. So, before going to our today's subject matters, again I would like to tell a thought. When nail grow long, cut nails, not fingers. Similarly, when misunderstanding grow up, cut our ego, not our relationships. तो उसका मतलब आप सभी को मतलब मालूम होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब बोल देना चाहता हूँ। देखिए, अगर हमारे हाथ का जो नाखून बढ़ने से, हाथ और पैर का नाखून बढ़ने से क्या होता है, हम नाखून काटते हैं, उंगली को हम नहीं काटते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे रिश्ते में कुछ अगर करवाहट बन जाता है, हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमारे अंदर जो ईगो है उसको हमको दूर करना, हटाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो जिंदगी है ये ढेर दिन के बोलते हैं, तो इसीलिए हम क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, इसीलिए ईगो भी हम लेके नहीं जाएंगे। तो क्यों हम हमारे अंदर मतलब जो ईगो है उसको हम दूर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आवर सब्जेक्ट मैटर, our thoughts. So let's start our today subject matter, and today's subject matter is very important. तो देखिए आज का जो विषय वस्तु है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो मतलब आपका जो भाव का जो मतलब जो क्रिया का जो प्रकार है ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव भाव्स और इनट्रांजिटिव भाव्स, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दोनों का बीच में हम मतलब अंतर क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उसको मतलब हमको समझना चाहिए। और ज़्यादा करके ये क्या होता है आपका मतलब क्वेश्चंस में मतलब आपका आता है। ठीक है, तो देखिए पहले उनका जो डेफिनेशन, पहले हम उसको आपका ट्रांजिटिव भाव हम किसको बोलते हैं, कहते हैं, और आपका इनट्रांजिटिव भाव किसको कहते हैं, पहले उसको हम शुरू होने से पहले उसको पहले हम उसका जो परिभाषा जान लेना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो आपका ट्रांजिटिव भाग, पहले हम ट्रांजिटिव भाग के बारे में जो उनका डेफिनेशन पहले हम जानेंगे। तो देखिए ये ट्रांजिटिव भाग इज ए भाग दैट डिनोट एन एक्शंस व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये बहुत एकदम सुंदर मतलब उनका ये जो विषय वस्तु है, तो उसको जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये ट्रांजिटिव भाग क्या होता है, ये ट्रांजिटिव भाग इज ए भाग दैट डिनोट एन एक्शंस व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डोर ऑफ सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव भाग क्या होता है, ये मतलब एक एक्शन, एक मतलब जो काम करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, पासेस ओवर फ्रॉम द डोर, डोर मतलब आपका जो सब्जेक्ट जो कर्ता, तो कर्ता से क्या होता है आपका जो ऑब्जेक्ट के पास मतलब चले जाते हैं, तो उसी को मतलब हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव भाग, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सो ए ट्रांजिटिव भाग इज ए भाग दैट डिनोट एन एक्शंस व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट्स। तो उसके पहले हम क्या करना चाहिए, हमको इनट्रांजिटिव भाग बारे में थोड़ा सा मतलब अगर हम जान लेंगे तो दोनों का बीच में मतलब अंतर क्या है थोड़ा सा हमको सरल हो जाएगा। तो ठीक है, तो इनट्रांजिटिव भाग का डेफिनेशन पहले हम फिर मतलब उसको जान लेंगे, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल माध्यम से आपका जो ट्रांजिटिव भाग को मतलब हम फिर समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इनट्रांजिटिव भाग का जो परिभाषा क्या है हम पहले देखेंगे। ठीक है, देखो, एन इनट्रांजिटिव भाग इज ए भाग दैट डिनोट एन एक्शंस व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और व्हिच एक्सप्रेस ए स्टेट और बीइंग्स। तो देखिए इनट्रांजिटिव भाग का जो भाग जो मतलब अकर्मक क्रिया है, ये क्या होता है, ये आपका मतलब जो आपका जो क्रिया है ये क्या होता है, that denote an action which does not pass over to an object। तो आपका ये जो सब्जेक्ट जो क्रिया से मतलब आपका
पास ओवर है कि आपका मतलब ऑब्जेक्ट के पास मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं आता है, मतलब ऑब्जेक्ट के पास नहीं आता है। कैसे? आपका जो सब्जेक्ट से मतलब पास हो गए, पास ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ये कम आपका इंट्रांजिटिव वर्ब में मतलब ये नहीं होता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ये आपका होता है, मतलब आपका ये जो वर्ब जो एक्शन क्या होता है, पासेस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या होगा, सकर्मक और अकर्मक, मतलब मैं एकदम थोड़ा सा सरल भाषा में थोड़ा सा आपको बोल देना चाहता हूँ। सकर्मक का मतलब क्या है? जिस क्रिया का कर्म रहता है उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जिस क्रिया का कर्म नहीं रहता है उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अभी जो सकर्मक क्रिया है उसका एग्जाम्पल उदाहरण माध्यम से हम थोड़ा सा फिर समझेंगे। तो देखिए, द बॉय किक द फुटबॉल, द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, सीता रोड एंड ऐसे। तो देखिए पहले मैं आपको बोलता हूँ, आपका किक, ड्रिंक, रोड जो भाग है का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में क्रमशः फुटबॉल, मिल्क एंड ऐसे का प्रयोग किया गया है। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, जैसे आपका जो क्रिया है, जो क्रिया का मतलब और बिना ऑब्जेक्ट से उनका जो भावना क्या होता है, स्पष्ट रूप से हमको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये अधूरा हो जाता है, उनका सेंस स्पष्ट हिसाब से हमको नहीं मिलता है। तो देखिए हम उसको देखेंगे। तो देखिए जैसे द बॉय किक, अगर हम उसको छोड़ देंगे फुटबॉल को, द बॉय किक बोलने से कोई मतलब सेंस आ रहे हैं क्या? द बॉय किक बोलने से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको क्या करना है, उसको मतलब उनका जो अर्थ, उनका जो मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, ये जो द फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट जो कर्म को मतलब लाया गया है। ठीक है, तो उसको फिर एग्जाम्पल में समझाऊंगा। उसका देखिए द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, अगर हम द चाइल्ड ड्रिंक बोलने से उनका कुछ अर्थ, पूर्ण अर्थ कुछ मतलब हमको प्राप्त हो रहे हैं क्या? अगर हम मिल्क को हटा देंगे तो द चाइल्ड ड्रिंक, व्हाट ड्रिंक, ये क्या पीता है, हमको कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम बोलेंगे द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, तो अभी मतलब देखिए आपका जो सेंटेंस अभी पूर्ण हो गया। ये चाइल्ड मतलब जो ये बच्चा क्या किया, मतलब आपका दूध पिया, है कि नहीं? फिर उसी प्रकार देखिए सीता रोड एंड ऐसे, अगर हम ठीक उसी प्रकार बोलेंगे सीता रोड, और सीता क्या लिखते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब मतलब एंड ऐसे बोलने से, प्रबंध बोलने से मतलब उनका जो सेंटेंस है उसका मतलब जो सेंस हमको पूर्णता मतलब प्राप्त हो रहा है, परफेक्शन आ रहा है कि नहीं? तो देखिए अभी क्या होता है, जैसे आपका ये जो किक, ये आपका ड्रिंक, ये आपका जो रोड भाग का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म के रूप में क्रमशः फुटबॉल, या का फुटबॉल, मिल्क एंड ऐसे का प्रयोग किया गया है। अतः ये क्रियाएं ट्रांजिटिव और सकारात्मक हैं। तो देखिए ये जो आपका जो किक, ड्रिंक और रोड, उसको मतलब क्या है, उनका मतलब जो अर्थ को शब्द करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका मतलब ऑब्जेक्ट है, ये आपका फुटबॉल, वहां पर मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट है आपका मतलब मिल, और एन ऐसे आपका क्या हो गया, ये भी मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो किक, ड्रिंक और रोड मतलब जो क्रिया है उनका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये कर्म के रूप में ये आपका जो फुटबॉल, मिल और ये जो ऐसे हैं क्या क्या उनको प्रयोग किया गया है। अतः क्या ये जो क्रियाएं हैं ये आपका ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया? तो देखिए फिर हम उसको मतलब कैसे जानेंगे, कैसे मतलब उसको मतलब जो क्रिया है सकर्मक है कि अकर्मक है, हम कैसे मतलब उनको जानेंगे। देखिए तो हम क्या करते ज़्यादा करके व्हाट और हुम लगा के अगर हम प्रश्न करेंगे, अगर सवाल करेंगे, उनका अगर अर्थ
मतलब रूप के बाद जो भी मतलब प्राप्त होता है। देखिए जैसे मैं आपको व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है, अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वो क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ठीक है। जैसे हम क्या व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे अगर हम करेंगे, देखिए आपका अगर करेंगे व्हाट डज द चाइल्ड ड्रिंक, व्हाट डज द चाइल्ड ड्रिंक, अगर मतलब व्हाट लगा के अगर हम प्रश्न करेंगे, हाँ कि पूछेंगे, तो उनका उत्तर क्या, व्हाट डज द, देखिए व्हाट डज द चाइल्ड ड्रिंक, व्हाट डज द चाइल्ड ड्रिंक, तो ये जो लड़का मतलब क्या पीता है, मतलब आपका दूध, तो उसमें क्या होगा, ये जो मिल्क मतलब आपका जो आंसर हुआ, तो ये क्या हो गया आपका देखिए आंसर मिल्क हो गया, है कि नहीं। तो जो भार ड्रिंक आपका क्या होगा, ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये सकर्मक क्रिया है बोले, क्योंकि ये आपका अगर हम जो प्रश्न व्हाट लगा से अगर हम प्रश्न करेंगे व्हाट डज द चाइल्ड ड्रिंक, तो आंसर क्या होगा, मिल हो गया। और ये आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष आपका जो है ये प्रत्यक्ष कर्म हुआ है, तो इसीलिए ये जो ड्रिंक यहाँ पे क्या हो गया, आपका सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।